पहली बार यहीं बैठे थे हम लोग। यहाँ से हम गए, एक छोटा सा ट्रैक है, इट्स कॉल्ड सेथन डोम। 2-2.5 घंटे का हाइकिंग है। हमने शुरुआत की, 3-4 मेरे दोस्त घूमने आए थे, तो उनको मैं लेके गया कि चलो कुछ एक अलग एंगल से ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी। एंड इनिशियल हाफ एन आवर में सब लोग थोड़ा सा हिचकते हैं, बट इवेंचुअली स्टार्ट कर लेते हैं लोग साफ़ सफाई करना, और वो एक सेंस ऑफ प्राइड डेवलप हो जाता है। लेकिन हर साल हिमालय की यात्रा पर आने वाले लाखों टूरिस्ट ऐसा नहीं करते। वो अक्सर साफ पानी के पास समतल जगह पर कैंप लगा लेते हैं और सीधे नदियों में अपनी गंदगी बहा आते हैं। ये नदियां स्थानीय जैव विविधता के लिए बहुत जरूरी हैं और स्थानीय समुदायों के लिए भी काफी अहम। लेकिन इन दिनों नदियां कचरा और प्रदूषण हो रही हैं। प्रदीप सांगवान इस समस्या से निपटने की कोशिशों में जुटे हैं। उनका संगठन हीलिंग हिमालयाज इलाके में लोगों को सैर पर ले जाता है और इस दौरान कचरा भी उठाया जाता है। दशकों से यहाँ रह रहे लोगों से बात करने के बाद उन्हें इस काम की प्रेरणा मिली। One of the biggest or the most fascinating interaction with the community called Shepherd community. जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या सोचते हैं या आपकी क्या समझ है, सो उनका बड़ा सिंपल जवाब था इस बात को लेके कि 10 साल पहले या 15 साल पहले जब हम ऊन काटते थे हमारी भेड़ की खासकर, तो 3 बार एक साल में हम काटते थे। अब वो सिर्फ एक बार रह गई है, क्योंकि घास की जो न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन हो गई है, कम हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्नोफॉल कम हो गया है। We have lots of heavy words to explain climate change, but for them it was very simple, directly related to their livelihoods. प्रदीप की कोशिश है कि हिमालय में आने वाले सैलानियों और यहाँ के स्थानीय लोगों के व्यवहार को बदला जाए। यहाँ पर्यटन उद्योग सस्टेनेबल नहीं है। वो सफाई अभियानों से आगे बढ़कर लोगों को बताना चाहते हैं कि कचरे को जला देने के बजाय उसे रिसाइकिल करना क्यों जरूरी है। हमारे वॉलंटियर के साथ हम कोशिश करते हैं कि लोकल समुदाय के लोग भी जुड़े, और सस्टेनेबल डायरेक्शन में अगर हमने जाना है तो उनके बिना कभी भी सस्टेनेबिलिटी अचीव नहीं कर सकते। और इस प्रोसेस में जो मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं, जो लोग उस पर मेहनत करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, उनका रेवेन्यू जनरेट हो। हमारी कोशिश रहती है कि लोकल समुदाय के किसी एक इंडिविजुअल को हम ट्रेन करें ताकि लाइवलीहुड भी जनरेट हो थ्रू दीज MRFs। चेतराम जैसे स्थानीय लोग हीलिंग हिमालयाज की कोशिशों में मदद कर रहे हैं। शुरू में चेतराम सिर्फ अपने गांव की सफाई करना चाहते थे, लेकिन अब कचरे की छटाई और रिसाइकलिंग का काम देखते हैं। इसका मतलब ज्यादातर कूड़ा कचरा घरों में नहीं जाता है। प्रदीप नियमित रूप से पड़ोसी गांवों के स्कूली बच्चों से मिलते हैं। वो भी कचरा जमा करने के काम में हाथ बटाते हैं। मैसेज करते हैं कि हमने आपको देखा और उससे हमने सीखा और हमने स्टार्ट किया अपने लेवल पे, और हम इतने लेवल पे पहुंच गए, हम काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि लोग सस्टेन कर पाए उस मोमेंट को। सोशल मीडिया का इस्तेमाल तरीके से किया हमने कि काम को शोकेस करें और इस तरीके से करें कि उसमें लोग जुड़े, और तब वहाँ से हमें वॉलंटियर्स मिलने स्टार्ट हुए। हजारों लोग अब पहाड़ों को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करने लगे हैं। हीलिंग हिमालयाज बखूबी ये बता रहा है कि पहाड़ों में सैलानी के रूप में आने का मतलब है उन्हें बेहतर हालात में छोड़कर जाना।